मानधाता के नारायण पटेल, नेपानगर की सुमित्रा कांडेकर, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो तमाम विधायक 25 वो यहाँ नहीं होते तो कमलनाथ सड़क पर नहीं होते, और कमलनाथ सड़क पे नहीं होते तो शिवराज जी आज मुख्यमंत्री नहीं होते। तो हमारे लिए तो ये 25 वीआईपी हो गए ना। ये 25 का आना मतलब हमारी सबकी सरकार का बनना। ये 25 का आना मतलब हमारी सबकी सरकार का बनना। और नहीं तो तुम्हारे टाइम पे ये हरीश भाई के यहाँ पे आ गए थे वो पांडे टेप लेके, तोड़ना है बोले ये आ गए थे ना भाई, तुम थे कि ये थे क्या? अरे भाजपा कार्यालय तोड़ने आ गए थे यारो, भाजपा कार्यालय। जैसा आतंकवादी था कमलनाथ का राज, तो मत पनपने देना और एक सुर में बोलना कि मानधाता से नारायण पटेल को जिताना है। ये छोटी घटना नहीं है। ये 25 ने मध्य प्रदेश का रंग बदल दिया, फिजा बदल दी। भाजपा वाले सब पतली गली से निकल जाते थे, पटवारी नहीं सुनता था कोई। आज सरकार का जलवा है, इन लोगों का योगदान है। इसलिए पाटू भैया भी हमारे वीआईपी, वो यहाँ नहीं होते तो कमलनाथ सड़क पर नहीं होते, और कमलनाथ सड़क पे नहीं होते तो शिवराज जी आज मुख्यमंत्री नहीं होते। तो हमारे लिए तो ये 25 वीआईपी हो गए ना। ये 25 का आना मतलब हमारी सबकी सरकार का बनना। ये 25 का आना मतलब हमारी सबकी सरकार का बनना। और नहीं तो तुम्हारे टाइम पे ये हरीश भाई के यहाँ पे आ गए थे वो पांडे टेप लेके, तोड़ना है बोले ये आगे थे ना भाई, तुम थे कि ये थे क्या? अरे भाजपा कार्यालय तोड़ने आ गए थे यारो, भाजपा कार्यालय। जैसा आतंकवादी था कमलनाथ का राज, तो मत पनपने देना और एक सुर में बोलना कि मानधाता से नारायण पटेल को जिताना है और सुमित्रा कांडेकर को जिताना है। ये छोटी घटना नहीं है। ये 25 ने मध्य प्रदेश का रंग बदल दिया, फिजा बदल दी। भाजपा वाले सब पतली गली से निकल जाते थे, पटवारी नहीं सुनता था कोई। आज सरकार का जलवा है और ये बनाने में इन लोगों का योगदान है। इसलिए पाटू भैया भी हमारे वीआईपी। समय की बात होती है, ये चैलेंजिंग टाइम है पार्टी का, और ये चैलेंज यहां बैठे बैठे एक सुर में ये बात कहना है। ये चुनाव सुमित्रा कांडेकर का नहीं रहा। ये चुनाव तो शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाए रखने का चुनाव। तुम ही कुर्सी पे रहोगे, तुम ही राज करोगे, तुम ही जनता की सेवा करोगे। अब ये प्रदेश हम अहरे गैरों के हाथों में नहीं जाने देंगे, आतंकियों के हाथों में नहीं जाने देंगे। वहां जितने भले लोग थे, स्वाभिमानी थे, मैंने वहां सभा में भी बोला था कि ये जितने भाजपा में आए, ये धतूरे के खेत में तुलसी के पौधे थे, वो सब इधर आ गए। अब ये बिरवा अपने को संभाल के रखना है और इनको जिताना है। मैं तुमको इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारा भी संपर्क मानधाता में भी और नेपा में भी कुछ लोगों का। अपने यहाँ के कई लोग नेपा में सर्विस में हैं। अब ये मंगल ये सब पहलवान वहां पे नेपा नगर में कुछ खेलने वाले, ये पहुंच जाएगा तो 25 पहलवान तो इधर आ ही जाएंगे। सबका अपना अपना है।
सबकी अपनी अपनी भूमिका है और सबसे बड़ी भूमिका ये है कि हमको ताकत के साथ, बुलंदी के साथ चौहान को फिर मुख्यमंत्री बनाए रखने और आतंकवादी कमलनाथ का जो सफाया किया है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ आए हुए विधायकों ने, हमारे परिवार में जुड़े, वो हमारे परिवार में अपना घर फूंक दिया, आग लगा दी अपने घर को। और ये भाई लोग हैं हमारे, अब हम इस घर में रहेंगे, इस भाव के साथ आए तो अपने घर में उनकी शान बढ़ाना है, उनका मर्तबा बढ़ाना है। इनके आने से हमारी ताकत बढ़ी है। देख भाई सेवालाल भाई ये वहां पे प्रदेश के नेता थे हैं, ये याद रखना, आज प्रदेश स्तर के नेता अपने साथ जुड़े हैं। आजकल कौन किसके लिए छोड़ता है? क्यों? छोड़ने के पीछे की भी कहानी है, छोड़ने के पीछे की कहानी है। नारायण पटेल को 15 महीने में पाटू भैया कमलनाथ की सरकार ने एक भी विकास का काम नहीं किया, नॉट ए सिंगल। अब वो बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीत गए, 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। शिवराज सिंह चौहान कन्या योजना में शादी में 25,000 दे रहा है, तो हमारा कमलनाथ 51,000 देगा। 2 लाख तक का कर्जा माफ, 51,000 रुपए कन्या को देंगे। और मंगल इनके साथ हमने भी जाके कन्यादान, वो सामूहिक विवाह में जनपद सीओ बुला लेता था, मैं भी सांसद के नाते चला जाऊं, तो मैं प्रोटोकॉल के कारण मेरे हाथ से वो सर्टिफिकेट बनवाए। तो बोले, मैंने कहा भाई ये सर्टिफिकेट के पीछे 51,000 का है। बोले साहब अभी ये तो सर्टिफिकेट है, पैसे बाद में आएंगे। नारायण भाई भी बोले साहब तुम तो 25 देते थे, मेरा मुख्यमंत्री 51 यार ताजा मामला था, ताजा मामला था। अब गम्मत ये हुई, मजा ये हुआ कि वो 51,000 रुपए चिल्ला कर ये बोले, 15 महीने हो गए, वो बच्चियां जिनकी शादी हुई वो बच्चे गोद में लेके आ गई हमारे 51,000 बच्चे गोद में लेके आ गए। मेरे सामने भी मैंने भी बांटे सर्टिफिकेट, और वो पीछे से चिल्लाए रुको रुको रुको, 51,000। तो ये अपमान हो रहा था नारायण पटेल का, सुमित्रा कार्डेकर का। 2 लाख का कर्जा माफ बोले, 2 लाख का। अब गांव में गए तो गांव के लोग ऐसा थोड़ी है यूं पकड़ ले, कहा है 2 लाख, खाते में तो आई थी। तो ये पक गए बात। दूसरा, कमलनाथ ने मानधाता में आके 20,000 लोगों की सभा हुई, तुम भी गए होंगे, 20 नहीं तो 10,000 तो होंगी। मुख्यमंत्री को लाए, वहां पर बड़ी सभा हुई। नारायण पटेल ने सभा में मांग करी कि साहब ये सिंगा महाराज का स्थान हमारा सबसे पवित्र स्थान है, संत सिंगा जी के समाधि को पर्यटन स्थल घोषित कर दो। मंच से कमलनाथ ने कहा कि संत सिंगा जी के समाधि को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है। 15 महीने बीत गए, मंच से तो बोल दिया, लेकिन पर्यटन स्थल की ऐसा नहीं है। 2 चीजें हैं, अमेरिका से क्यों कंपटीशन होगा? आप और हम सब कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जहां निर्णय में सख्ती जरूरी है वहां सख्ती भी हो रही है, और जहां सख्ती नहीं हो रही है वहां पे कोरोना का प्रतिशत बढ़ भी रहा है। आज हमारे खंडवा में प्रतिदिन 10 से 15 केस
कोरोना के पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। हमारे बगल के महाराष्ट्र में एक जिले में प्रतिदिन 500, 250, 300, 400 केस आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ मेरे पत्रकार साथियों कि कोरोना को लेकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने कोरोना को हमारे जिले में नियंत्रित करने के लिए अच्छी भूमिका निभाई है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अभी आपने कमलनाथ जी को आतंकवादी बताया, वाकई उन्होंने प्रदेश में आतंक मचा रखा था? निश्चित रूप से। खंडवा गवाह है, आप गवाह हो, आप बताओ मत बताओ। अब बताने का आपके पास में बहुत मसाला है। ये मेरा बीजेपी कार्यालय तोड़ने के लिए आ गए थे जब, ये कार्यालय हरीश कोटवाले को यहाँ खड़े रहना पड़ा था। मानदाता में धावा तोड़ दिया था। हमारे पाटू भैया यहाँ पर कई लोगों के मकान अतिक्रमण के नाम पर हटवाए जा रहे थे। बड़े बड़े मकान तोड़ दिए खुन्नस में, दुश्मनियां निकाल ले। तो ये प्रक्रिया ठीक थोड़ी है। जब आपातकाल लगा था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जब भी यही हुआ था। इसलिए मैंने उनके काल को आतंकवादी काल कहा था। छोटे छोटे कर्मचारियों के तबादले करा दिए थे कि ये बीजेपी को वोट देता है, इसका बाप। बेचारी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बाप का क्या कसूर है? लोकतंत्र में वोट देना कोई पाप है? अपने पसंद के पार्टी को मतदान करना कोई गुनाह है? ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के सताए गए लोग, और उसी की सजा उनको मिली है। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग क्यों छोड़ के आए कांग्रेस पार्टी? उनको मान सम्मान नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि भाई जो जनता से वादे किए वो पूरे करो, आखिर जनता को मुंह दिखाना है। कई बार कहने पर भी जब नहीं हुआ तो ज्योतिरादित्य जी ने कहा था कि यदि आप वादे पूरे नहीं करेंगे तो फिर मेरे को सड़क पर आना पड़ेगा। तो कमलनाथ ने घमंड में कह दिया था कि सड़क पे आना है तो आ जाए ज्योतिरादित्य। सड़क पे तो नहीं आए, कमलनाथ सरकार को सड़क पे ला दिया। अभी उपचुनाव हो रहे हैं,